मैं सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बेलन और शंख के बारे में बताया था। उसकी एरिया निकालना, उसका क्षेत्रफल निकालना, उसके बारे में मैंने सॉल्व कराया था। जो अगली टॉपिक है वो है वर्ग का समीकरण एक्स स्क्वायर इक्वल टू के रूप वाले समीकरण को हल करना है और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को हल करना है। दो टाइप की इक्वेशन दी होंगी, एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू के टाइप की, दूसरी इक्वेशन जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस टाइप की इक्वेशन दी होंगी। उनको आप लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पे ए बी सी आर जो दिए हैं वो कांस्टेंट हैं और ए डज नॉट इक्वल टू 0 इस टाइप की इक्वेशन दी होंगी। और यहाँ पे एक्स है वो मेरा वेरिएबल है, चर राशि है। इसी के प्रकार दो समीकरण क्या होते हैं, मतलब ऐसे प्रकार के समीकरण क्या होते हैं उसके बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि देखिए, दो घातीय समीकरण वो समीकरण होते हैं जिसमें वेरिएबल जो चर होती राशि होती है उसकी मैक्सिमम पावर 2 हो। इस टाइप की इक्वेशन जो होंगी वो दो घातीय समीकरण कहलाएंगी। नंबर ऑफ पद कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम पावर होगी जो चर मतलब वेरिएबल की होगी वो 2 ही होगी, वही दो घातीय समीकरण कहलाएंगे। अदरवाइज दो घातीय समीकरण नहीं कहलाएंगे। सम एग्जाम्पल दिए हुए हैं दो घातीय समीकरण के। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इस टाइप की जो भी इक्वेशन होती हैं दो घातीय समीकरण कहलाती है। इसी के अंतर्गत सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू के टाइप की इक्वेशन होगी उनको कैसे सॉल्व करेंगे, उनको कैसे वैल्यू निकालेंगे। और दूसरा एक समीकरण मैंने बताया उसको इसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगा। पहले ए स्क्वायर इक्वल टू के टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करा देता हूँ। इस टाइप की इक्वेशन जो होती हैं इसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा है कि दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लो, वर्गमूल ले लो, जिसको हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट मतलब होती है पावर 1/2, तो 2 पावर है कैंसिल हो जाएगी, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16 आ जाएगा। तो अंडर 16 आप लोग जानते हैं जो कि वैल्यू किसकी होती है, -+4 की वैल्यू होती है। आप लोगों ने सॉल्व किया तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 और -4। आप लोग जानते हैं कि किसी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम जितनी है उतने ही उसके सलूशन होंगे, उसकी वैल्यू होंगी जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। मैक्सिमम वैल्यू उतनी हो सकती है। यहाँ से देखिए पावर 2 है तो 2 वैल्यू हो सकती है, जो कि एक वैल्यू आई 4, एक -4। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18, इसको सेम वैसे प्रोसेस से सॉल्व किया गया। इसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे उसका क्षेत्रफल मतलब एरिया दिया हुआ है, वर्ग मतलब चारों भुजाएं समान है, उसको सॉल्व किया गया है। देखिए आप लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। मैंने मान लिया कि वर्ग की भुजा x मीटर है, तो आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल इक्वल टू एक भुजा स्क्वायर होता है, तो मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू एरिया दिया हुआ 64, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64। और इसको सॉल्व कर लेंगे, सेम वही प्रोसेस जो पहले क्वेश्चन में किया। सॉल्व करके यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 + 8 आ जाएगा, 1 - 8 आ जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भुजा की लंबाई नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। तो माइनस वाला कैंसिल कर देंगे तो मेरी वैल्यू x इक्वल टू 8 आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू 8 आ जाएगी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, मतलब लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि बाग की क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर है हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, चौड़ाई की 3 गुनी लंबाई दी हुई है, तो मुझे सबसे पहले इसकी लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे। आप लोग जानते हैं कि चौड़ाई को मैं मान लूँगा x, मान लिया, माना बाग की चौड़ाई x मीटर, तब बाग की लंबाई 3x हो जाए, क्योंकि 3 गुना है तो 3
x हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग जानते हैं भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 3x इंटू एक्स, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल दिया हुआ है 243, यहाँ से 3x स्क्वायर इक्वल टू 243, यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू 243/3 डिवाइड कर देंगे तो 81 आ जाएगा। अब x स्क्वायर इक्वल टू 81, इसके स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड में और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू +-9 आ जाएगी। आप लोग जानते हैं कि किसी भी लंबाई ऑलवेज पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती नहीं है, इसलिए निगेटिव वो कैंसिल कर देंगे, पॉजिटिव को मान लेंगे। हो नहीं सकती, इम्पॉसिबल है निगेटिव, तो पॉजिटिव को मान लेंगे। तो यहाँ से x इक्वल टू 9 आ गया। मैंने x जो मानी थी भाग की, चौड़ाई मानी थी और लंबाई 3x, तो यहाँ से चौड़ाई जो आ गई वो 9 मीटर आ गई और लंबाई 3 इंटू 9 मतलब 27 मीटर आ गई। इसी प्रकार जब मैं इसको सॉल्व करेंगे, इसी के अंतर्गत आप लोगों को मैंने सॉल्व करना बताया कि जब इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू के टाइप की होगी उनको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप लोगों को सॉल्व करनी है जब इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, इस टाइप की इक्वेशन होगी, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था, इसके पहले लेक्चर में आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि फैक्टर मतलब गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, कि कोई इक्वेशन लिखी हुई है उसके गुणनखंड कैसे किए जाएंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले ए और सी की मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद उसका ऐसे फैक्टर करो जो बी के बराबर हो, या तो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन। ये आप लोगों को देखना है कि सी के साथ कौन सा साइन है। सी के साथ प्लस का साइन है तो एडिशन में होने चाहिए बी के बराबर, और सी के साथ माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्शन में उसके बी के बराबर होने चाहिए। इसी के अंतर्गत पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 को हल करना है। देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसमें सबसे पहले जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उससे कंपेयर कर लीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उससे जब आप लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी 7 और सी की वैल्यू आ जाएगी 10। मैंने बताया कि ए और सी की मल्टीप्लाई करनी है। जब ए और सी की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करने जो 7 के बराबर हों। सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि सी के साथ साइन कौन सा है। देखिए यहाँ पे सी के साथ साइन है प्लस का, तो आप लोगों को क्या करना है, एडिशन करना है। तो 2 और 5 दोनों मल्टीप्लाई करो 10 आ जाएगा, लेकिन दोनों को एडिशन करेंगे कितना आएगा 7। तो यहाँ पे 7 की जगह पे क्या रखना है 2 + 5 रखना है। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x इक्वल टू 10। देखिए ये इक्वेशन बन के आ गए। इसमें शुरू के टर्म से x कॉमन ले लो और जो 5x प्लस 10 है वहाँ से 5 कॉमन ले लो, तो आपकी आ जाएगी इक्वेशन x ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस 5 ब्रैकेट x प्लस 2। देखो दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, सेम है, तो उसको कॉमन ले लो। x प्लस 2 कॉमन लिया, x प्लस 5 आ गया इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, जब दो नंबरों का मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 है और बीच में साइन भी कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों नंबर आपस में क्या है 0 है। या तो पहला 0 है या दूसरा 0 है, कोई एक नंबर 0 होगा तभी उसका मल्टीप्लाई 0 होगा। तो मैंने मान लिया x प्लस 2 इक्वल टू 0 अथवा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू -2 वैल्यू हो सकती है या अथवा x इक्वल टू -5 वैल्यू हो सकती है, दो वैल्यू हो सकती हैं। इसी प्रकार मैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे c के साथ प्लस साइन था, यहाँ पे c के साथ माइनस साइन है। जब मैंने इसमें पहले प्लस को आप लोगों ने सॉल्व किया कैसे सॉल्व होगा, अब माइनस को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उससे कंपेयर कर लीजिए। जब आप लोग कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू 1 आ जाएगी और c की वैल्यू 6 आ जाएगी। जब c की वैल्यू 6 आ गई तो आप लोगों को क्या करना है, a और
सी की मल्टीप्लाई करनी है। ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 6 इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो कि घटाने में 1 आए लेकिन मल्टीप्लाई करने में 6 आए। तो 3 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया, लेकिन 3 और 2 की मल्टीप्लाई की कितना आ गया, 6 आ गया। इसी प्रकार इक्वेशन को मैं ब्रैकेट को ओपन करेंगे और पूरी इक्वेशन लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। पहले तो जो टर्म है वहाँ से x कॉमन ले लिया तो मेरा x ब्रैकेट x प्लस 3 आ गया। देखिए दो माइनस साइन है, माइनस साइन कॉमन के माइनस